आप सभी लोगों का राम जलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जैव अणु में हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते रहे कि कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और उसका नामकरण। इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी ग्लूकोज पर, और ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग सीखेंगे ग्लूकोज की संरचना कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आज बात करनी है हमें ग्लूकोज की संरचना पर। ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना बच्चों, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फार्मूला तो आप जानते ही हो क्या होता है, C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। स्ट्रक्चर इसकी होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C H OH सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C OH एंड H और सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये बच्चों है ग्लूकोज की संरचना। अब प्रश्न ये आता है कि इसको डी ग्लूकोज क्यों कहा जाता है। इसको डी ग्लूकोज क्यों कहा जाता है। बच्चों से अक्सर प्रश्न ये सामने आ जाता है कि इसको डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं। तो डी ग्लूकोज कहने का मतलब ये है कि जो आपका एल्डिहाइड समूह है, अर्थात जो आपका पहला कार्बन है, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है। पहले तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि इसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं। तो कायरल कार्बन या असमित कार्बन उन कार्बनों को कहते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग समूहों से संतुष्ट हो। तो जरा इस कार्बन की संयोजकता देखिए, एक संयोजकता तो इससे संतुष्ट है, एक संयोजकता इससे, तो दो तो अलग अलग हो गई, लेकिन तीसरी भी ऑक्सीजन से और चौथी भी ऑक्सीजन से है, तो दोनों एक ही कंपाउंड से हो गई, एक ही एटम से हो गए, ऑक्सीजन से। इस वजह से ये वाला तो कायरल नहीं होगा। अब इस वाले की बात कर लें तो एक OH से है, एक H से, एक CHO से और एक इस पूरे से, यानी ये आपका कायरल कार्बन है। ऐसे अगर बात कर ले इस वाले की, तो इसमें देखो एक AH, एक OH, एक इस पूरे से, एक इस पूरे से, तो ये वाला भी कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है। लेकिन ये वाला, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वैलेंसी OH से, एक वैलेंसी इस पूरे से, बाकी दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही, तो ये वाला कायरल कार्बन नहीं। तो ग्लूकोज में देखा जाए तो कुल मिला के कितने कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में बच्चों? चार कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। और जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह का सबसे दूरस्थ कायरल कार्बन है, समझो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह का सबसे दूरस्थ, ध्यान समझो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह ये हो गया आपका, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह का सबसे दूरस्थ कायरल कार्बन, वैसे सबसे दूरस्थ कार्बन ये है, लेकिन सबसे दूरस्थ कायरल कार्बन मतलब असमित कार्बन के यदि दाहिनी ओर OH है तो D है, और अगर यही OH बाईं साइड है तो फिर ये L है। तो यहाँ पर ये डी ग्लूकोज है। इतना समझ में आया? अब बच्चों इधर देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन एटम। कार्बन एटम की तुलना में ऑक्सीजन एटम ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है।
और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, और जब ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा बच्चों निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से जरा देखो, अगर हम यहाँ पर इस वाले बॉन्ड की बात करें, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब अपनी ओर शिफ्ट करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आपका, पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपका हाइड्रोजन एटम है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन एटम है, वो यहाँ से मूव करते हुए ऑक्सीजन एटम के पास में पहुंच जाएगा। ये जो हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के पास में पहुंच जाता है। और बच्चों, और जो ये ऑक्सीजन एटम है, ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन एटम से। तो देखिए इसकी दो आपको स्ट्रक्चर और देखने को मिलेंगी, जरा ध्यान देना। बनाना स्टार्ट करते हैं। H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला H जब इससे अटैच हो जाएगा तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड। नीचे वाला SH बना दीजिए, COH, H सिंगल बॉन्ड, CH, OH सिंगल बॉन्ड, OH, H सिंगल बॉन्ड, CH। और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों अटैच हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम से, CH2OH। इसको कहते हैं, जब इस साइड OH होता है फर्स्ट कार्बन के, जब इस साइड OH होता है तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और जब बच्चों यही वाला OH इस साइड हो जाता है, यही वाला OH किस साइड हो जाए, इस साइड हो जाए। देखिए इधर बनाए दे रहे हैं, OH H सिंगल बॉन्ड, OH H सिंगल बॉन्ड, H OH सिंगल बॉन्ड, OH H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, CH2OH। इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बच्चों ये तो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के दो फैक्टर्स आपके सामने, अल्फा डी एंड बीटा डी। ये तो हो गए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये हैं इसके समावयवी। क्या है, समावयवी, समावयवी। बच्चों अब इसकी फिशर स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, फिशर संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिशर स्ट्रक्चर। फिशर संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज की फिशर संरचना। फिशर संरचना में कोई खास नहीं है, बस आपको ऐसे, आपको एक ऐसे सीधी लाइन ड्रा करनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो, अगर हम बीटा डी की बात कर रहे हैं बच्चों, आइए चलिए देखते हैं बीटा डी की अगर बात कर रहे हैं। देखो बीटा डी में क्या है कि यहाँ फर्स्ट कार्बन, देखो
ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। तो आप देखिए फर्स्ट कार्बन के इस साइड OH है, इस साइड H है, इस साइड H है, इस साइड सेकंड कार्बन पे OH। बिल्कुल बस ऐसे ही एज सच आपको करना है। फर्स्ट कार्बन के इस साइड बाई साइड में OH है, इधर यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, फिर इसमें यहाँ पर H है, यहाँ OH, फिर इसमें यहाँ पर OH है, यहाँ पर H, फिर इसमें यहाँ पर H है, यहाँ पर OH। इसके बाद में इस वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देख लीजिए बच्चों क्या करेंगे। इस वाले में यहाँ पर तो H रहेगा आपका, यहाँ पर H रहेगा और इसको आपको अटैच करना पड़ेगा ऑक्सीजन एटम से ऐसे, और ये बन जाएगा इधर CH2OH। तो ये बन गई कौन सी संरचना? ये बन गई बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर। अगर इसमें बात की जाए कार्बन की, कार्बन कहाँ कहाँ पे है तो बच्चों देख लीजिए इधर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, अगर अल्फा डी की फिशर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी बिल्कुल आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है ऐसी, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर इस वाले में देखो, इस साइड लेफ्ट साइड में OH था, इस वाले में क्या होगा, राइट साइड पे OH। तो यहाँ पर OH, यहाँ H, फिर OH, फिर H, फिर इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH और यहाँ पर H। बाकी इन दोनों को इस प्रकार से ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो और ये बन जाएगी CH2OH। इसमें अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा, इस प्रकार से। अब बच्चों थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं ताकि आपको समझाया जाए। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ग्लूकोज की संरचना, और ग्लूकोज की संरचना में हम लोगों ने फिशर स्ट्रक्चर तक देख लिया था। फिशर स्ट्रक्चर्स में और ग्लूकोज की संरचना में अंतर इतना होता है कि जब ग्लूकोज की संरचना हम लोग बनाते हैं तो इसमें हम कार्बन को शो करते हैं, जबकि फिशर स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन को शो नहीं करते हैं। इसमें बस लाइन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जहाँ पे कट है बच्चों, ये है आपका कार्बन एटम। तो बिल्कुल सेम वैसी स्ट्रक्चर है, बस आपको इतना याद रखना है कि फिशर स्ट्रक्चर में आपको कार्बन शो नहीं करने। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इसी की अल्फा और बीटा की पाइरेनोज स्ट्रक्चर की। पाइरेनोज संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए पाइरेनोज संरचना। पाइरेनोज संरचना, देखिए पाइरेनोज संरचना में आपको ये फर्स्ट कार्बन है, इस प्रकार से फर्स्ट कार्बन शो करना है, फिर इसके बाद सेकंड कार्बन, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन और थर्ड के बाद में फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन, फोर्थ के बाद में फिफ्थ कार्बन। देखिए फर्स्ट कार्बन टू फिफ्थ कार्बन, ये जो फर्स्ट से फिफ्थ कार्बन है ये ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट है, तो आप इनको ऐसे इस प्रकार से बना लीजिए। और फर्स्ट कार्बन को सेकंड कार्बन से मिला दीजिए, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से। अब इसके बाद में आप देखिए जो
फर्स्ट कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, ये दोनों कनेक्ट किससे हैं? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन एटम रख दीजिए और इससे इसको अटैच कर दीजिए। अब इसके बाद में अब बच्चों ध्यान देना, इस साइड वाला जो भी है वो अपर साइड में रखना है और इस साइड वाला लोअर साइड में रखना है। तो इस साइड में क्या है आपको फर्स्ट कार्बन पे देखिए, तो जो एक मिनट इसका नाम दे दे रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अभी सिक्स नहीं है, तो देखिए जरा अटैच करेंगे। फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है? OH, इधर क्या है? H, फिर इधर क्या है? इस साइड H, इस साइड क्या है? OH, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर चौथे वाले में देख लीजिए, इस साइड H है, इस साइड OH है। पांचवें वाले में ऊपर साइड कर देंगे CH2OH और इस साइड कर देंगे H। तो ये आपका रहा छठवां नंबर कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर है। ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। और कौन से ग्लूकोपाइरेनोज? ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर की। तो बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपको करना है। जैसे ये पहला कार्बन, ये इसके बगल में दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन और फिर ये पांचवा कार्बन। अब इनको हम मिलाते हैं सभी कार्बनों को। और ये जो नंबरिंग इसको दे दीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद में आप देख लीजिए जो आपका फिफ्थ कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और इससे ये अटैच कर दिए। अब देखिए जरा, फर्स्ट कार्बन से आपका इस साइड क्या है? OH, सॉरी इस साइड H है। इस साइड वाले ऊपर रहते हैं वाले, तो इधर आ जाएगा आपका H, इधर हो जाएगा OH, फिर इधर H, फिर OH, थर्ड में इधर OH, इस साइड H, फोर्थ में इस साइड H, इस साइड OH, फिफ्थ में यहाँ नीचे H रहेगा और यहाँ CH2OH। तो ये बच्चों ये यहाँ पे क्या है? ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो बच्चों ये आपकी ग्लूकोज की संरचना है। ग्लूकोज की पहले जनरली साधारण संरचना की बात की, फिर फिशर संरचना की बात की और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पाइरेनोज स्ट्रक्चर की बात की। तो ग्लूकोज की इन तीन संरचनाओं में से ही किसी एक टाइप की संरचना पूछ लेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।